हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लेकर आए हैं बीएसएफ में जो हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम की वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए यह वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स एंड की पॉइंट। दोस्तों, इस चैनल में आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ आरएम वैकेंसी 2025। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने वर्ष 2025 के लिए एक बड़ी भर्ती की घोषणा की है, जिसमें हेड कांस्टेबल के 1121 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती दो विशिष्ट तकनीकी ट्रेड्स रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए बीएसएफ के संचार सेटअप कम्युनिकेशन सेटअप में की जाएगी। यह उन युवाओं और ऊर्जावान भारतीय पुरुष और महिलाओं के लिए एक शानदार अवसर है जिन्होंने 12वीं कक्षा पीसीएम या आईटीआई पूरी कर ली है और देश के प्रमुख अर्धसैनिक बलों में से एक में प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण करियर बनाना चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी। तो दोस्तों, 24 अगस्त 2025 से शुरू होगी और 23 सितंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। चयन प्रक्रिया व्यापक है, जिसमें सुनिश्चित करने के लिए इन महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन हो। शारीरिक परीक्षण, कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा शामिल है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 1121 रिक्तियों को भरना है। दोनों ट्रेड्स के बीच रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर 910 पद, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक 211 पद, कुल योग्य 1121 पद। इन रिक्तियों के आगे अनारक्षित, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, भूतपूर्व सैनिक और अनुकंपा नियुक्ति सीए के लिए आरक्षण नीतियों के अनुसार अनुसार वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। तो आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू 24 अगस्त से होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2025 रखी गई है। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2025 है तथा संभावित परीक्षा की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो सामान्य श्रेणी के लिए 100 रुपये, ओबीसी के लिए 100 रुपये, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये और एसटी एससी महिला उम्मीदवार के लिए शुल्क मुक्त रखा गया है। भुगतान का तरीका ऑनलाइन, डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए टोटल 910 पोस्ट। विकल्प: किसी मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय से भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित पीसीएम विषयों में कुल मिलाकर 60% के अंकों के साथ 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। दूसरा विकल्प है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक, 10वीं कक्षा या समकक्ष और निम्नलिखित में से किसी एक ट्रेड में 2 वर्षीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के प्रमाण पत्र। रेडियो और टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डेटा तैयारी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या डेटा एंट्री ऑपरेटर। बात करते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक आरएम के लिए टोटल 211 पोस्ट। पहला विकल्प है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से भौतिक, रसायन विज्ञान और गणित पीसीएम विषयों में कुल मिलाकर 60% अंकों के साथ 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण। दूसरा विकल्प है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक, 10वीं कक्षा या समकक्ष और निम्नलिखित में से किसी एक ट्रेड में 2 वर्षीय आईटीआई प्रमाण पत्र और रेडियो टेलीविजन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डेटा तैयारी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रखरखाव, संचार उपकरण रखरखाव, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क टेक्नीशियन, मेकट टेक्नीशियन या डेटा एंट्री ऑपरेटर। बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो अनरिजर्व कैटेगरी, दोस्तों आपकी न्यूनतम एज 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग, न्यूनतम एज 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। यह एज छूट के साथ दी गई है। दोस्तों, जो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वह इस प्रकार है। एस टी एस सी 5 ईयर्स, ओबीसी 3 ईयर्स, भूतपूर्व सैनिक सेवा की अवधि घटने के 3 वर्ष
और भूतपूर्व सैनिक ओबीसी सेना की सैन्य सेवा की अवधि घटने के 6 वर्ष तक। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों, शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी और शारीरिक दक्षता परीक्षण पीईटी। दूसरा है दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंटेशन। तीसरा है लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। चौथा है डिटेक्शन और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट केवल आरओ के लिए, स्किल टेस्ट केवल आरएम के लिए। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा डीएमई और समीक्षा चिकित्सा परीक्षा आरएमई। अंतिम मेरिट सूची फाइनल मेरिट लिस्ट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हाइट की। तो दोस्तों, पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई सामान्य ओबीसी एससी 168 सेंटीमीटर रखी गई है तथा विशेष क्षेत्रों से उम्मीदवार गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लेह और लद्दाख, कश्मीर घाटी, उत्तर पूर्वी राज्य हिमाचल प्रदेश 165 सेंटीमीटर रखी गई है। आदिवासी या जनजातियों के लिए 162.5 सेंटीमीटर रखी गई है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए छाती सामान्य ओबीसी एससी 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुलाने पर। आदिवासी या जनजाति 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 81 सेंटीमीटर फुलाने पर। महिला उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई सामान्य ओबीसी और एससी 157 सेंटीमीटर, निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों के उम्मीदवार 155 सेंटीमीटर, आदिवासी या जनजाति 154 सेंटीमीटर। छाती लागू नहीं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रथम चरण शारीरिक मानक परीक्षा पीएसटी और शारीरिक दक्षता परीक्षा परीक्षण पीईटी। यह प्रारंभिक आहर्त चरण है। पीएसटी में ऊंचाई छाती पुरुषों के लिए और वजन का माप शामिल है। पीएसटी पास करने वाले उम्मीदवार पीईटी देंगे, जिसमें शामिल है पुरुष 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6.5 मिनट में, 11 फीट लंबी कूद 3 अवसर और 3.5 फीट ऊंची कूद 3 अवसर। बात करें महिलाओं की तो 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, 9 फीट लंबी कूद 3 अवसर और 3 फीट ऊंची कूद 3 अवसर। बात करते हैं सेकंड स्टेज द्वितीय चरण की, तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी। प्रथम चरण में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तृतीय चरण दस्तावेज सत्यापन स्किल टेस्ट और चिकित्सा परीक्षा। दस्तावेजीकरण सभी मूल दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन। डिटेक्शन और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट केवल एचसी आरओ के लिए है, मतलब हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए है। यह रेडियो ऑपरेटर उम्मीदवारों के लिए एक डिटेक्शन और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट महत्वपूर्ण परीक्षा है, जिसमें 50 अंकों का डिटेक्शन टेस्ट और एक हर पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट शामिल है। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा डीएमई और समीक्षा चिकित्सा परीक्षा आरएमई एक संपूर्ण चिकित्सा जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी कि उम्मीदवार बल के चिकित्सा मानकों को पूरा करता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों, कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू में होगा। इसकी समय अवधि 2 घंटे की तथा कुल प्रश्न 100 तथा कुल अंक 200 होंगे तथा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। एग्जाम पैटर्न इस प्रकार है। पहला है भौतिकी, प्रश्नों की संख्या 40, अधिकतम अंक 80। दूसरा है गणित, प्रश्नों की संख्या 20, अधिकतम अंक 40। तीसरा है रसायन विज्ञान, प्रश्नों की संख्या 20, अधिकतम अंक 40। चौथा है अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, प्रश्नों की संख्या 20 और अधिकतम अंक 40। टोटल 100 प्रश्नों की संख्या और 200 अधिकतम अंक। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, ये है बीएसएफ हेड कांस्टेबल से रिलेटेड सारी जानकारी। वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल यह है कि कम समय में अधिक जानकारी प्रोवाइड की जाए। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।